प्रोफेसर सादिक हिंदी और उर्दू में एक सी पकड़ रखने वाले बेहद ज़हीन और दिलचस्प शख्सियत हैं। वे जन्मे तो उज्जैन में, लेकिन उन्होंने अपनी कर्मस्थली दिल्ली को बनाया। लेकिन उनका दिल आज भी उज्जैन के लिए धड़कता है। हिंदी और उर्दू में बहुत सारे प्रतिमान स्थापित करने वाले प्रोफेसर सादिक की मशहूर किताब है जिंदगी का जायका। चलिए इस किताब की भूमिका पढ़ते हैं। इस भूमिका को लिखा है हिंदी साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर कमलेश्वर ने। जिंदगी का जायका एक बेहद जरूरी किताब। इस संग्रह का नाम तो दिया गया है जिंदगी का जायका, लेकिन इसमें वास्तविक तौर पर पूरे समाज और राजनीति का समकालीन जायका भी है। चूंकि सारे विकास की धुरी सत्ता है और जद्दोजहद के सारे व्यापार सत्ता हासिल करने के लिए है, लिहाजा राजनीति भ्रष्ट हो रही है, जिससे समाज त्रस्त हो रहा है और जिसका असर जिंदगी के जायके पर पड़ रहा है। डॉक्टर सादिक जिस जायके की बात कर रहे हैं वो एक गहरा व्यंग्यात्मक संकेत है कि जहां बेईमानी, राजनीति और घूसखोर प्रशासन का साम्राज्य है, वहां आम आदमी का जिंदगी नामा हर्षोल्लास से कैसे पूर्ण हो सकता है। डॉक्टर सादिक ने ऐसे ही कई महत्वपूर्ण प्रसंगों पर करारा प्रहार किया है। कलाकारी का उनकी ये करिश्मा देखते हैं सब, नजर आता नहीं चेहरा मुखौटा देखते हैं सब। कोई नेता कभी अपने वक्तव्य पर नहीं टिकता, ये गिरगिट दम बदम रंगत बदलता देखते हैं सब। या खता करता है खुद लेकिन मुझे इल्जाम देता है, वो अपने इस अमल को भी मोहब्बत का नाम देता है। ऐसी बेमिसाल पंक्तियां इस पुस्तक में भरी हुई हैं, जिनमें राजनीति, प्रशासन, कूटनीति और अपराध की प्रवृत्तियों को निशाना बनाया गया है। ये पंक्तियां पाठक के साथ साथ समरसता स्थापित करके उसी के मन की खलिश के तीर बन जाती हैं। एक जगह तो उन्होंने न्याय व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को भी नहीं बख्शा है। उन्होंने बड़े ही चुटीले शब्दों का इस्तेमाल किया है। एक बानगी देखिए। झूठ के बल पर वकील ऐसी सफाई देगा, जज भी अपराधी को इज्जत से रिहाई देगा। या जितने घोटाले हुए उनमें सजा किसको मिली, सबकी जेबों में है सादिक चाबियां कानून की। इन मज़ाहिया गजलों की खासियत ये भी है कि इनमें विषय की विविधता पूरा फैलाव लेकर हमारे सामने पेश होती है। यहाँ तुकबंदियां तो हैं, लेकिन ये तर्कहीन तुकबंदियां नहीं हैं। हर मिसरा अपना खास अंदाज, बात और अस्तित्व रखता है, जो कि मुकम्मल तौर पर दिलो दिमाग में अपनी पहचान दर्ज कराता है। जुबान की आसानी से लेकर कथन और संदर्भ के मिजाज तक ये रचनाएं आम आदमी के हक में हैं। मासिक वेतन पर जिंदगी गुजारने वाले मध्य वर्ग के बारे में उनकी पेशकश क्या खूब है। महीने का अभी तो पहला हफ्ता है, मगर यारो सभी खर्च हो गई अपनी पगार आहिस्ता आहिस्ता। बनाकर नाव कागज की कहा ये वित्त मंत्री ने, पहुंच जाएंगे हम नदिया के पार आहिस्ता आहिस्ता। डॉक्टर सादिक की इन सभी बेमिसाल रचनाओं के संदर्भ में ऐसे फैलाव देखने को मिलते हैं जो वास्तव में उनके आधुनिक समाजी सरोकारों और कथ्य की दार्शनिक ऊंचाई का एहसास कराते हैं। डॉक्टर सादिक ने भारत पाक दोस्ती पर भी खूबसूरत गजलें लिखी हैं। खास तौर पर दिल्ली लाहौर बस सेवा के माध्यम से
यहाँ और वहां की मूल समस्याओं पर कटाक्ष किया है। मसलन, अल्लाह निगहबान यहाँ भी है वहां भी, पर क्या करें, शैतान यहाँ भी है वहां भी। दिल्ली से जो लाहौर में बस पहुंची तो देखा, पब्लिक तो परेशान यहाँ भी है वहां भी। परिवार नियोजन की सब स्कीमों के चलते संतान पे संतान यहाँ भी है वहां भी। कितनी बेमिसाल पंक्तियां पेश की जाएं, पूरी किताब तो कोट नहीं की जा सकती ना। ये हरिशंकर परसाई और शरद जोशी जैसे कालजयी रचनाकारों की परंपरा की किताब है। इसकी एक एक पंक्ति पढ़े जाने से ताल्लुक रखती है। मैं इस बेमिसाल किताब का भरपूर स्वागत करता हूँ। कमलेश्वर।